तो खुशी से पागल हो गए होना चाहिए कि पाकिस्तान से भी तेल निकल आया और हम इंडिया को तेल फ़रोख्त करेंगे। हो सकता है हम इंडिया को फ़रोख्त ना करें, हम बांग्लादेश को फ़रोख्त कर दें, हम नेपाल को फ़रोख्त कर दें, ठीक है जी, हम ईरान को फ़रोख्त कर दें। लेकिन ये बताएंगे ये तेल निकला कहाँ से है? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। चाइना से एक मुआहिदा हुआ, हमने पूछा हमें बताओ, हाई कोर्ट में गए तो पंजाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली, नहीं ये तो एक कौमी राज है। अरे भाई पैसे मेरे पैसों से आप डील कर रहे हैं तो ये कौमी राज क्यों है? मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए, और हमने चाइना को मुआहिदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी, तेल के पीछे और क्या क्या है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया, चाइना। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही है और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर problem for the American capitalism right now and Donald Trump's philosophy of economics. तो ये ट्रेड वेड जो है ना, ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को। इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, और जी हमारे बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है, और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। मगर वो पड़ा हुआ है इंडिया के पीछे। अगर ये 25% टैरिफ उसने इंडियन के ऊपर लगा दिया जी, तो दिस विल बी हायर देन जो वो टैरिफ लगा रहा है और से बांग्लादेश या वियतनाम। और हमारे ऊपर ये इस वक्त इशू ये बना हुआ है कि क्या हमें कोई 20% के लगभग लगाएगा या 15% तक आ जाएगा। ठीक। अगर तो ये 15% पाकिस्तान पे कर देता है और 25% इंडिया पे कर देता है और ये पक्का हो जाता है, कोई नेगोशिएशन इंडिया के साथ नहीं होती और 25 ही लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान की इसमें बड़े फायदे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज इंडिया के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते टू द यूएस। अच्छा। तो फिर ये होगा, तो फिर ये होगा कि हमारे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बड़ा उनको बिकॉज अमेरिकन बायर्स जो है इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो एक तो ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको बड़ा फायदा होगा। मगर ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिया अब चुप कर जाएगा, लड़ाई झगड़े गुस्से में कहेगा ठीक है फिर आपने 25 लगाया, हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। तो अब देखना ये है कि क्या इंडिया फिर कोई नेगोशिएट करता है या नहीं करता है, या गुस्से में बैठ के काउंटर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप गेम्स खेल रहा है इंडिया के साथ, मगर इसके पीछे
इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। तो पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और देखे ना रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 times as big as the rest of the world when they all sit together. तो इसलिए आई थिंक दैट्स द रियल कंसर्न, टू प्रोटेक्ट द डॉलर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं अर्जुन काजमी हमेशा की तरह, और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और रोहित शर्मा हमारे साथ हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग जो हैं वो आज आए हैं, और भागने के चक्कर में दोनों, पता नहीं क्या इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि मेरे शो के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बड़े लोग हो गए भाई, हमारे छोटे से चैनल पे कहाँ आएंगे। एक चैनल हमने इतनी मेहनत करके इतना ग्रो किया था, तो वो मोदी जी ने जो है आप लोग जानते ही है कि बैन कर दिया, और अब वो किए हुए पापों का फल जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प आप लोगों के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, और हमें कम टैरिफ, जैसे आप लोग कहा भी करते थे कि जी हम लोग बड़े गरीब देश है, बार बार आप हमें भिकारिस्तान और पता नहीं क्या कुछ बोलते थे, तो इसलिए हमें बहरहाल उन्होंने कम किया। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आपके, ये डोनाल्ड ट्रम्प कर क्या रहे भाई? आप लोगों के साथ तो बहुत यार आना था, अब क्या हो गया? आप उनका ट्रुथ सोशल फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। ट्रम्प साहब ने कल परसों ट्रुथ सोशल पे एक मैसेज पोस्ट किया, उसमें लिखा था वी जस्ट फाइनलाइज अ मेगा एंड मैसिव डील विद पाकिस्तान फॉर सेटिंग अप ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी। अब आप सोच लीजिए, और वहां पे इंडिया अब उससे खरीदेगा। अब वो कहाँ है, आपकी डील कहाँ है, कब बन रहा है वो ऑयल रिफाइनरी? फिलहाल तो पब्लिक का ऑयल निकाल रहे हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प ने वो बताया हो।